विजेताओं को मेरा सलाम। संविधान की क्लास में आज राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति वाली वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं मित्रों। तो राज्यसभा में एक सभापति होते हैं एवं एक उपसभापति होते हैं। देखिए अनुच्छेद 89 में उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। संविधान में ऐसे भी दिया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। याद रखना है, अनुच्छेद 89 में इस बात का उल्लेख है। एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। याद रखना है कि ये उपराष्ट्रपति एक ऐसा पद है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन जिस सदन के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति उसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। अब जो उपसभापति का जो पद है, राष्ट्रपति जो उपसभापति बनते हैं ये कितने वर्षों के लिए बनते हैं? ये 5 वर्ष के लिए बनते हैं। याद रखना है आपको। कल की वीडियो में हमने किया था राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा की सारी चीजें की थी। बताया था राज्यसभा का में जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, जो पदेन सभापति होते हैं, जिन्हें उपराष्ट्रपति कहते हैं, उनका जो पद है वो 5 वर्ष का होता है, न कि 6 वर्ष का। यहाँ से आगे करते हैं। एक उपसभापति होते हैं। उपसभापति राज्यसभा में एक उपसभापति भी होते हैं। सभापति हो गया, एक उपसभापति होते हैं। उपसभापति के बारे में समझ लीजिए। जो उपसभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। पहली बात, वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्य होते हैं। दूसरी बात यह है, राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर एक व्यक्ति को उपसभापति निर्वाचित करते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य उपसभापति को निर्वाचित करते हैं। ये पद निर्वाचित पद होता है। जिस प्रकार से लोकसभा के सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष तथा लोकसभा का उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा के सदस्य होते हैं, उस प्रकार राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये बात क्लियर हो गई। इसका जो कार्यकाल है, इसका जो चुनाव है, इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष तक अपने पद पर ये व्यक्ति रहता है। ये 5 वर्ष के लिए होता है, ये 6 वर्ष के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। उपसभापति का काम क्या होता है? उपसभापति का काम होता है कि यदि सभापति अनुपस्थित हैं तो वह सभापति के कार्य को संभालेगा। यदि सभापति नहीं है तो उनके कार्य को कौन संभालेगा? उपसभापति संभालेगा। एक प्रश्न और आता है कि यदि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, ना तो सभापति हैं और ना उपसभापति हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कौन व्यक्ति सभापति बनेगा या राज्यसभा के कार्यवाही को कौन संभालेगा? तो याद रखना मित्रों, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को ये जिम्मेदारी दी गई है कि राज्यसभा के सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करेंगे कि सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त सदस्य पद को संभालेंगे। देख लीजिएगा, आप अपने नोट्स में ये चीज लिख लेना। तो अभी एक बात में हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यदि सभापति और उपसभापति अनुपस्थित हैं, सभापति और उपसभापति अनुपस्थित हैं, याद रखना है, तो
कौन सभापति बनेगा, कौन सभापति का काम कौन करेगा, कौन व्यक्ति सभापति की जिम्मेदारी निभाएगा, इसका निर्धारण होगा राष्ट्रपति राज्य सभा के सदस्यों में से एक व्यक्ति को नियुक्त करेंगे। तो जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त कर देंगे वह व्यक्ति ही राज्यसभा के सभापति का काम संभालेंगे। इसे मिटा देते हैं, यहाँ तक की बात हो गई, सभापति की बात हो गई, उपसभापति की बात हो गई, कौन होते हैं सभापति, कौन होते हैं उपसभापति। तो याद रखना है आपको ये सारी चीजें। अब बात करते हैं सभापति में और क्या है, सभापति को जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, सभापति को धन विधेयक पर कोई अधिकार नहीं होता। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो कृपया करके एक काम करें कि ये बताएं लोकसभा के अध्यक्ष को धन विधेयक पर कौन सा अधिकार होता है। अभी वीडियो को पॉज करें और उत्तर में डालें। मैंने एक प्रश्न पूछा है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को धन विधेयक के संबंध में कौन सा अधिकार है। एक और बात है कि जो संसद की संयुक्त बैठक होती है, संसद की संयुक्त बैठक, तो एक और प्रश्न मैं आप लोगों को देता हूं करने के लिए कि संसद की संयुक्त बैठक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, बताइएगा। वीडियो को पॉज करिए और इसका उत्तर लिख के बताइए। तो संसद की संयुक्त बैठक, ठीक है, याद होगा कि संयुक्त की संसद बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा के सभापति को इसमें कोई अधिकार नहीं होता है। तो बात लिख देते हैं, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति को कोई अधिकार नहीं होता है, तो मित्रों ये टॉपिक छोटा सा था, ये टॉपिक खत्म हो गया। यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाकर इससे पहले राज्यसभा के विषय में वीडियो देख लीजिए। कल ही हमने राज्यसभा के विषय में वीडियो डाली है और उससे पहले हमने लोकसभा के विषय में 3 वीडियोस डाली थी। मित्रों, आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, इसके लिए हम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं में हैं, आप हमारी दुआओं में हैं, हमारी नज़रों में आप विजेता हैं। हम आपको विजेता इसलिए कहते हैं कि एक दिन सबको जीतना है, सब भी जीतेंगे, आप भी विजेता बनेंगे। आपने हमारी वीडियो को देखा, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।